साहब, ये जो मामलात हमारे सामने अभी नजर आ रहे हैं जिसमें स्कैंडल्स मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से और आसिफ अली जरदारी साहब का नाम आ रहा है, फरियाल तालपुर साहिबा का नाम आ रहा है, क्या समझते हैं आप? बहुत बड़ा स्कैंडल है, इनका नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट के ऊपर होना चाहिए जैसे सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है, या फिर ये जैसे मामलात उमूमी तौर पर पाकिस्तान में चलते रहते हैं इसकी और किस्त है? ये जो आपने बाद में बात की ना कि ये इसकी एक और किस्त है, मैं भी समझता हूँ ये एक और किस्त है, क्योंकि 2013 के जो इलेक्शंस थे उससे पहले भी इसी तरह की तेज़ी आई थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और हमारे पाकिस्तान के नेवी चीफ जो थे उस वक्त के, जो नैब के चेयरमैन थे, उनको ये कहना पड़ा था कि ये तो प्री पोल रिगिंग का लफ्ज़ उनका था, एडमिरल फसी बुखारी का, और उन्होंने सदर पाकिस्तान को चिट्ठी भी लिखी थी कि ये जो अनयूजुअल तेजी कोर्ट्स में जो आई है तो इसके होते हुए मैं अपना काम इंडिपेंडेंटली नहीं कर सकूंगा। तो आज भी हम देख रहे हैं कि जब इलेक्शन की आमद है तो एक तेजी इस तरह की है कि जिसमें कि जो टॉप पर्सनैलिटीज हैं हमारे, जो मुख्तलिफ पार्टीज को हेड करते हैं, उन सब के नाम जो हैं वो आ रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि हमारी जो ड्राइव है अगेंस्ट करप्शन और जो भी अकाउंटेबिलिटी है उसका जो पैटर्न अब तक इमर्ज किया वो ये किया है कि अकाउंटेबिलिटी के जरिए हमने हुकूमतें तो गिराई हैं लेकिन इतने सालों में करप्शन खत्म नहीं कर सके। हुकूमतें गिराई हैं, करप्शन खत्म नहीं कर सकते। फरूख